Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, all the students of language, linguistics, and literature. In our today's lecture, that is lecture of pragmatic, and we are going to discuss MCQs of Unit 1, that is Introduction to Pragmatics. So let's begin. Pragmatics is a branch of linguistics. Pragmatics studies लैंग्वेज यूज इन रियल लाइफ सिचुएशन। प्रैग्मेटिक में हम लैंग्वेज को स्टडी करते हैं लेकिन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर। प्रैग्मेटिक्स मेनली फोकसेस ऑन स्पीकर स्पीकर्स इंटेंडेड मीनिंग। ये जो प्रैग्मेटिक है, ये जो स्पीकर है, जो बोलने वाला होता है, उसके जो इंटेंडेड मीनिंग होते हैं, जो वो मीनिंग उसके माइंड में होते हैं, ठीक है, उन पर फोकस करती है प्रैग्मेटिक्स। विच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन प्रैग्मेटिक्स? कौन सा फैक्टर? कॉन्टेक्स्ट के जो वर्ड्स के मीनिंग है वो कॉन्टेक्स्ट में देखे जाते हैं, सियाको सबाक में देखे जाते हैं। द सेम सेंटेंस कैन हैव डिफरेंट मीनिंग बिकॉज ऑफ डिफरेंट सिचुएशन। यानी कॉन्टेक्स्ट में एक वर्ड के मीनिंग बज़ाहिर और हो सकते हैं, यानी डिक्शनरी में जो हम मीनिंग देखते हैं वर्ड्स के, वो और हो सकते हैं, लेकिन जब सेंटेंस में यानी कॉन्टेक्स्ट में, सिचुएशन में हम यूज करते हैं तो एक सेंटेंस के डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। इफ अ टीचर सेज द विंडो इज ओपन, द इंटेंडेड मीनिंग में बी कि विंडो जो है ओपन है, तो इंटेंडेड मीनिंग क्या है? ठीक है, प्लीज क्लोज द विंडो, कि खिड़की बंद कर दो। Pragmatic helps people understand hidden meaning and speaker intentions. Pragmatics is useful in all, education में भी, business में भी, social life, सब में useful है। Before pragmatics develop, इससे पहले कि pragmatic develop होती, linguistics mainly studied, तो linguistic किसको study करती थी? grammar और words meaning को। Pragmatic develops because linguists realize that words alone, के जो words हैं ये alone cannot explain every message. Who introduced the term pragmatics? ये चार्ल्स मॉरिस ने pragmatics की जो term थी इसको introduce करवाया था। चार्ल्स मॉरिस believed language should be studied according to use. Use mean context के अंदर। Who explained that people use language to perform action? के जो लोग हैं वो लैंग्वेज को यूज करते हैं अपने एक्शन करने के लिए, ये J.L. ऑस्टन ने बात की है। वे स्कॉलर फर्दर डेवलप स्पीच एक्ट थ्योरी। जॉन सरले ने या जॉन सर्ल ने स्पीच एक्ट थ्योरी मजीद जो है इसको डेवलप किया। हु इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन स्पीकर्स एंड लिसनर्स? पॉल ग्राइस। If a mother says the room is very dirty, she probably means, तो गालबन उसका मतलब होगा please clean the room. The word pursuit means search. Pursuit जो लफ्ज होता है, जैसे एक वर्ड है pursuit for truth, तो परसूट का मीनिंग जो होता है ये तलाश होती है, यानी सच्चाई की तलाश उस वर्ड में बनेगा। परसूट का मीनिंग सर्च होता है। ठीक है, द परसूट फॉर मीनिंग, तो मीनिंग की जो तलाश है, रिफर्स टू अंडरस्टैंडिंग द स्पीकर रियल मैसेज, के स्पीकर के जो रियल मैसेज है उसको समझा जाए। टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग को समझने के लिए हम क्या करते हैं? वी यूज कॉन्टेक्स्ट, टोन एंड बैकग्राउंड नॉलेज। इफ योर मदर सेज देयर इज नो मिल्क इन द फ्रिज, कि फ्रिज में मिल्क नहीं है, तो एक्चुअली मदर क्या कहना चाहती है? जो मदर है वो एक्चुअली क्या कहना चाहती है? बाय सम मिल्क, के कुछ जो मिल्क है वो बाय करो। इफ अ टीचर सेज, अगर टीचर जो है वो कहता है सम स्टूडेंट्स वर्कड वेरी हार्ड, इट यूजुअली मींस नॉट ऑल स्टूडेंट वर्कड हार्ड। pragmatic teaches that understanding language depends on words, purpose and context पे language depend करती है। इन्फ्रेंस मीन, इन्फ्रेंस का क्या मतलब है? अंडरस्टैंडिंग एन अनस्टेटेड मीनिंग, कि वो मीनिंग जो स्टेट नहीं किए गए, बयान नहीं किए गए, उनको अंडरस्टैंड करना, छुपे हुए मीनिंग्स को। वी मेक इन्फ्रेंसेस बाय यूजिंग, किसका यूज करके हम इन्फ्रेंसेस करते हैं? थिंकिंग, एक्सपीरियंस एंड कॉन्टेक्स्ट। इफ योर फ्रेंड सेज आई एम फीलिंग कोल्ड, तो क्या मतलब है? क्लोज द विंडो।
शेयर्ड अजम्पशन क्या होते हैं? नॉलेज, वो नॉलेज, शेयर्ड अजम्पशन हम उस नॉलेज को कहते हैं जो कि स्पीकर और लिसनर जो है शेयर करते हैं। शेयर्ड अजम्पशन हेल्प कम्युनिकेशन बिकम, शेयर्ड अजम्पशन से जो कम्युनिकेशन है वो सिंपल और इफेक्टिव हो जाता है। इफ अ टीचर सेज टुमारो इज द फाइनल एग्जाम, स्टूडेंट अंडरस्टैंड दे शुड prepare for the exam. The teacher does not need to say go home and study because of shared assumption, क्योंकि लिसनर को भी पता है और स्पीकर को भी पता है। इनफ्रेंस हेल्प, इनफ्रेंस जो है, जो हिडन मीनिंग होते हैं वो हेल्प करते हैं लिसनर्स को अंडरस्टैंड करने में। किसको? हिडन मीनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैग्मेटिक्स? स्पेलिंग के जो रूल्स हैं ये प्रैग्मेटिक का कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रैग्मेटिक स्टडीज लैंग्वेज इन रियल लाइफ कम्युनिकेशन। द रियल मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस डिपेंड्स मेनली ऑन context and speaker intention. Which concept explain understanding something that is not directly said? Inference. The overall goal of pragmatics, pragmatic का जो overall goal है is to help people communicate successfully by understanding intended meaning. So student, that was our MCQ's lecture on Unit 1 of Pragmatics. I'm sure that you have understood the whole lecture. I request all the students to subscribe to the channel, like the video, and share your views about the lecture in the comment section. Thank you very much.